हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं और मैं आपको आज गुलदाउदी के पौधे में खास जानकारी दूंगी। इस समय हमारे पौधे में कलियां और फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी हैं, तो क्या केयर करनी है और पौधे में किस तरह से सपोर्ट देना है। 3 तरीके के सपोर्ट देना आपको बताऊंगी मैं। और पौधे को हमें इस समय कहाँ रखना है, कैसे सेफ रखना है, कलियाँ खिल चुकी हैं, कलियाँ नहीं खिली हैं उसके लिए भी क्या करना है, और पौधे को हमें बिल्कुल सेफ कैसे रखना है, क्योंकि बंच में फ्लावरिंग होंगे, वेट हो जाता है फूलों से, तो पौधा हमारा बिल्कुल सही सलामत रहे। और अंत में एक टिप्स दूंगी, तो ज़रूर से पूरे वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप किए हुए। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगता है, हेल्प होगी, तो लाइक किए बिना ना जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। तो देखिए, इस गमले में मैंने इस तरह से नीचे की पत्तियां हटा रही हूँ। क्यों हटा रही हूँ अभी आपको मैं बताऊंगी, आगे आप देखते रहिए। तो इसमें मैंने 4 स्टिक लगाई हैं, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं, 3 प्लांट लगे हुए हैं। और क्यों इस तरह से लगाना है आपको दिखाऊंगी। देखिए, रस्सी नीचे झुक चुकी थी, रस्सी को मैंने ऊपर खींच लिया है। तो इसके लिए क्या ट्रिक्स करना है अभी आप देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। इस गमले में सिंगल प्लांट लगा हुआ है गुलदाउदी का, और इस सिंगल प्लांट में ऊपर आप देख सकते हैं बंच में कलियां खिल चुकी हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है, जिस भी गमले में मिट्टी कम है तो उसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके उसमें मिट्टी भरना जरूरी है, क्योंकि इससे जड़ के लिए सेफ रहेगा, जो प्लांट है हमारा सेफ रहेगा। आधी मिट्टी वाली गमले जितने भी हैं उनमें मिट्टी भरना है, और मिट्टी मेरी ये वेल ड्रेन है, मेरे गमलों की मिट्टी है, उसी को मैंने डाला है। नेक्स्ट मेन काम है, इस तरह से लकड़ियाँ लेनी है, चाहे बांस से बना ले चाहे कैसी भी लकड़ी ले ले। तो देखिए, सिंगल प्लांट है तो इसको मैंने सिंगल ही रखना है, सिंगल स्टिक से ही इसको सपोर्ट देना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। जैसा प्लांट है, जितने प्लांट है, पॉट के साइज के अकॉर्डिंग, प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग हमें स्टिक लेना है। तो सिंगल है तो इसमें सिंगल ही स्टिक से काम चल जाएगा। इस तरह से सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। धागे से किसी कैसी भी रस्सी से बांध दें उसको, जो कि देखने में भी अच्छा लगे। तो इसमें मैंने स्टिक में कलर किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल प्लांट के मैच में मिल रहा है। नीचे से सारी पत्तियां हटा रही हूँ। क्यों हटा रही हूँ आप अभी देखिए, मैं आपको बताऊंगी। तो इस गमले में और इस गमले में देखिए, अब दोनों अच्छे लग रहे हैं, नीचे से खुले खुले से भी हैं। और देखिए, इस गमले में मैं आपको अलग तरीके से लगाना बताऊंगी, क्योंकि कई जो पॉट होते हैं हमारे, उसमें 3-4 पौधे होते हैं, बंच में होते हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो उसमें कैसे लगाना है स्टिक, और स्टिक में जो ये रस्सी है सुतली, उसको किस तरह से बांधना है, और इस पौधे को कैसे हमने नीचे से खुला करना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जो आपको स्टिक मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? फ्री में। अगर आपके पास बांस की लकड़ियाँ नहीं है तो इसके लिए आपको जुगाड़ से काम चल जाएगा। और आपको स्टिक देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से इससे एकदम फिनिशिंग में बने हैं। मैंने अभी आपके साथ में वीडियो शेयर किया था, जब इसमें लगाया था मैंने झाड़ू का यूज़ किया था। तो कैसे निकलेंगे, ऊपर आई बटन में क्लिक करके जरूर से देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, इतने सारे इसमें पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही घने हैं, और कलियां पूरी अच्छी तरह से कलियां खिली हुई हैं। तो इसको बहुत ही सेफ से रखना है ऐसे प्लांट को। तो इसमें लकड़ी लगाने का, जो स्टिक लगाने का, सपोर्ट देने का तरीका अलग होना चाहिए, वो बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए, नीचे तो मैं सब हटा रही हूँ। और क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि इसे मुझे काम करने हैं कुछ, कि नीचे से सारी पत्तियां हटानी है। और पत्तियां क्यों हटानी है, देखिए आप ध्यान से सुनिए। पत्तियां हटाने के का रीज़न है, नीचे से अगर पत्तियां लगी रहेंगी तो पूरा घना बना हुआ है, तो इसके जो पौधे की जड़ है, मिट्टी है, मिट्टी में सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो पत्तियां हटा दूंगी, 2 काम होगा। एक तो पत्तियां हटाऊंगी तो वहां से जो जो तने हैं इसके, वो खुले खुले रहेंगे, सूरज की रोशनी जाएगी तो हवा की सप्लाई होगी, नीचे मिट्टी में जड़ में इसके सूरज की किरणें पहुंचेंगी। दूसरा क्या होगा, कुछ नीचे मिट्टी जो पत्तियां लगी रहेंगी, मिट्टी में सटे रहेंगे, पानी देंगे, फिर फंगस का डर रहता है। तो ये इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सभी गमलों में से पत्तियां हटा रही हूँ। तो आप लोगों के भी इस तरह से गमलों में पत्तियां बहुत ज़्यादा है, हटा दें। एक और कारण है, जितनी ज़्यादा पत्तियां रहेंगी तो प्लांट सारी अपनी एनर्जी पत्तियों में लगाएगा। हमें पत्तियां नहीं चाहिए इतनी जितनी इसके नीचे की, क्योंकि हमें चाहिए कलियां। तो आपके अगर पौधे में कलियां नहीं आ रही है, आप पत्तियों को हटा दें नीचे से, जितनी भी हैं एक्स्ट्रा पत्तियां आपको लग रही हैं, तो इसमें प्लांट अपना एनर्जी जो कलियां बनाने में और फूलों को खिलाने में, अगर फूल नहीं खिल रहे हैं तो फूलों को खिलाने में एनर्जी लगाएगा। इससे भी आपके प्लांट में कलियां और फूलों की संख्या बढ़ती रहेगी।
और देखिए अब मैं स्टिक लगा दूंगी। स्टिक एक साइज से प्लांट के अकॉर्डिंग लगाएं, ये नहीं कि प्लांट आपका छोटा है लंबी लंबी स्टिक लगा दें तो भी खराब लगेगा। सुंदर भी दिखाना है और फूलों को भी दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टिक लगाएं। तो इस तरह से देखिए आप, अब मैंने जो स्टिक लगाए हैं नीचे से इसकी जो प्लांट की जो टहनियाँ हैं, जो स्टेम है नीचे की, वो भी दिखाई दे रही है, खुला भी हो गया है प्लांट। और दूसरा, हमें जब पानी देते हैं तो उसके लिए नीचे से मिट्टी का भी हमें अब दिख जाता है कि हमारी मिट्टी गीली है कि सूखी है। और फिर उसके बाद ये काम जरूरी करना है स्टिक लगाने के बाद में। इस तरह से मैंने गांठ बांध लिया है और इसमें आपको मैं दूसरे तरीका से जो रस्सी है उसको बांधना सिखा रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से लपेट करके मैं इसमें लगाऊंगी मैं। तो देखिए इसको भी ऐसे लपेटना है, इसके चारों तरफ घुमा करके, क्योंकि अगर सिंगल मैंने दो उसमें पॉट में लगा के दिखाया कि ऐसे बांध दिया, क्योंकि उनमें पौधों की संख्या कम है और इसमें ज़्यादा है। तो मैं अगर ऐसे ही रस्सी को बांध दूंगी सिंगल, तो क्या होगा कि ये नीचे को घसकते रहते हैं। टाइट कस जाने से रस्सी नीचे घसकेगी नहीं। और तो आप लोग भी ये काम जरूर से करें, इस तरह से स्टिक में रस्सी को फंदा बना करके ही बांधें। तो देखिए इससे कई सारा फायदा भी हो गया। इस तरह से बांधने से नीचे से प्लांट मेरा बिल्कुल हल्का हो चुका है। पानी जब भी दूंगी मुझे इसकी मिट्टी दिखाई देगी कि गीली है कि सूखी है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया कि मैं इसमें हल्की हल्की गुड़ाई कर सकती हूँ। ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है इन पौधों में, क्योंकि इनके जड़ अगर हिल जाएंगे तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा। जो भी फर्टिलाइजर देंगे इस समय, तो इन गुड़ाई हल्के हल्के करेंगे तो इस तरह से फर्टिलाइजर उसके जड़ तक पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने वीडियो शूट किया था ये 1 हफ्ता हो चुका है। उस समय कलियां खिली हुई थी और अब इस समय मैं एडिट करके आपके पास वीडियो भेजूंगी तो मेरे पौधे सारे फूलों से भर चुके हैं, कईयों में फ्लावरिंग हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से अगर हम सपोर्ट नहीं देते तो हमारा पौधा इस तरह से गिर जाता है। तो इसमें मैं अभी सपोर्ट दूंगी, क्योंकि पत्तियों का भी काफ़ी लोड हो जाता है पौधों में। यहाँ से मैंने इस गमले को उठाया था, इसको यहीं रख दूंगी मैं। और इस समय सर्दियों का सीजन चल रहा है, टेरेस हो या फिर ग्राउंड हो या बालकनी हो, तो धूप की कमी अगर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 से 4 घंटे की धूप इन पौधों को मिलनी चाहिए, चाहे मॉर्निंग की चाहे इवनिंग की। तो ऐसी जगह चूज करके इन पौधों को रखना है, इन गमलों को रखना है। और इनमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर मिट्टी गीली लगती है तो पानी बिल्कुल ना दे, 2-2 दिन भी पानी नहीं देंगे तो चलेगा, क्योंकि आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे गमलों की मिट्टी मुझे गीली लगती है, मैं पानी नहीं देती हूँ। और जो भी मैं फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, सिर्फ किचन वेस्ट देती हूँ। सब्जियों फलों के छिलकों को रात को क्या करती हूँ, पानी में डिप कर देती हूँ और सुबह उसका पानी दे देती हूँ मैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम, इन पौधों में कीड़ों का अटैक जल्दी हो जाता है, काले काले कीड़े लग जाते हैं। मेरे किसी भी पौधों में नहीं लगे हैं, क्योंकि मैं हफ्ते 10 दिन में इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। तो आप लोग नीम ऑयल का स्प्रे जरूर से करें। 1 लीटर पानी में उसमें 5 ml नीम ऑयल और 2-3 ड्रॉप शैम्पू या हैंड वॉश को डाल करके स्प्रे करें। तो इससे हमारे पौधे सेफ रहेंगे बिल्कुल ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।